जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का इंग्लिश के सेट को यहाँ पे डिस्कस करें और ये सेट नंबर हमारा छठा हो जाएगा। टोटल जो है 2022 का सेट है आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और इसके छठे नंबर को डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। तो ये हमारा कौन सा टेंस आता है? तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपका थर्ड पर्सन होता है उसके साथ हम क्या लगता है एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बिलीफ जो है यहाँ पे ये नहीं आएगा, आपका ये वाला वर्ड आ जाएगा। तो बिलीफ यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलीफ नहीं होता, बिलीफ होता विश्वास हो गया, तो यहाँ पे बिलीफ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। नो वन माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स मेक रिस्की एक्टिविटी लेस रिस्की। तो सेफ्टी मेजर्स जो आपका क्या करता है, देखिए सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे एस आ रहा है तो ये आपका प्लूरल टेंस है, प्लूरल हो गया और प्लूरल के साथ आपका एस और एस नहीं आता है। तो यहाँ पे मेक्स जो है आपका मेक्स का एस ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे सेफ्टी में यही आपका क्या है, आपका एरर आ रहा है। तो सेफ्टी मेजर्स के साथ क्या हो जाएगा, मेजर्स है आपका एस है तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर जो आपका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ एस और एस नहीं आता है तो यही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, केस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटी टेररिस्ट का स्क्वाड ये आपका स्क्वाड का स्पेलिंग यहाँ गलत है। एंटी टेररिस्ट यहाँ टेररिस्ट का स्पेलिंग गलत है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इज यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग का स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ क्या क्या गलत है, आपका टेररिस्ट गलत है, यहाँ पे हमारा क्या है स्क्वाड गलत है, यहाँ हमारा क्या है टेररिस्ट गलत है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेटिंग गलत है। बाकी हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन हिज मेमोयर एटनबर्ग सेड दैट लीजा वुड हैव बीन 11 इफ सी वॉज विथ अस टुडे। इसका मतलब ये सेंटेंस कहने से मतलब है कि जो लड़की जो है आपका क्या है वो मर चुकी है, यानी वही याद कर रहे हैं उनको कि लीसा वुड हैव बीन 11, आज वो कितनी साल की हो गई होगी, 11 साल की हो गई होगी। इफ़ सी वॉज विथ अस, अगर वो हमारे साथ आज होती तो यहाँ पे अगर ये क्या कैसा सेंटेंस है, तो आपका इमेजिनरी सेंटेंस है और इमेजिनरी सेंटेंस के साथ क्या लगता है, वर लगता है, सी के साथ वर लगेगा, नॉट कि वॉज लगेगा। तो इमेजिनरी सेंटेंस के साथ क्या लगता है, हमारा वेयर लगता है, नॉट कि आपका वॉज लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या होगा सेट नंबर क्या है आपका, ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका रोकना हो गया, और कर्व मतलब क्या होता है आपका रोकना होता है। अनक्लॉग मतलब क्या, क्लियर, अनक्लॉग मतलब क्या क्लियर, जहाँ पे रुकावट ना हो। रिप्लेस मतलब हटा देना और रिलीज मतलब छोड़ देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट का हो जाएगा आपका सिनोनिम्स हो जाएगा कर्व, दोनों का मतलब होता है रोकना, रुकावट डालना। नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्स। तो देखिए यहाँ पे जो गलती आ रहा है, यहाँ पे आर लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग है, तो या तो आर के साथ इज हो जाएगा या फिर ह्यूमन बींग के साथ एस लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा है, ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग अगर आर लगा है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, बींग्स आ जाएगा, या फिर अगर आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पे केस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट है द ओशन वेव्स स्वेल्ड एंड रीच्ड हर हेड्स, रीच्ड हर हेड्स, तो क्या हो जाएगा, एट हर हेड्स होगा, नहीं होगा। अमॉन्ग हर हेड्स होगा, नहीं होगा। अपॉन हर हेड्स होगा, नहीं होगा। अपॉन हम नॉन लिविंग थिंग्स के करते हैं, तो क्या होगा, अबव इसका करेक्ट आंसर है, अबव हर हेड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको बैठाइएगा तो यहाँ पे बैठ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन में यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। असेंबली का पूछा तो असेंबली का कौन सा सही है, तो ASSEMBLY इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। वाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग। गिव अप का मतलब होता है आपका एक तरह क्या है, ये आपका आइटम से गिव अप मतलब हार मान जाना। गिव अप होता है हार मान जाना, तो ये एक तरह का आइटम से और ये आपका करेक्टली आपका ये आपका कोई इंप्रूवमेंट जरूरत नहीं है, ठीक है। गिव्स अप होता नहीं है, गिव अप होता है। गिव आउट होता नहीं है, गिवन अप होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव अप इज द राइट, यहाँ पे जो है आपका सही लिखा हुआ है। गिव अप एक आइटम है और अच्छे तरह से यहाँ पे यूज किया हुआ है। इफ़ आई क्या हो जाएगा, डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल। तो यहाँ पे क्या था, इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी है तो इसलिए क्या लगा हुआ है, वेयर लगा हुआ है। इफ़ आई वेयर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता तो क्या होता, आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल, मैं तुम सबका क्या होता, ट्रीट कर देता सभी का। नेक्स्ट है डिके। डिके मतलब होता है सड़ना, डीके मतलब सड़ना होता है, ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना। तो डीके का उल्टा क्या है, हमको एंटोनिम्स पूछा है तो डीके का मतलब होता है आपका ग्रोथ।
तो और डीके सही क्या होगा आपका, ब्रेकडाउन होगा। डीके सही क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। और डीके सही क्या होगा, स्पॉइल होगा, बर्बाद होगा। ठीक है, स्पॉइल मतलब बर्बाद होना, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, ब्रेकडाउन मतलब भी टूटना हो जाएगा। तो यहाँ पे डीके का मतलब जो अपोजिट होगा ग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ही लर्न टू इंड्योर हंगर एंड कोल्ड, इसका एंटोनिम पूछा है, इंड्योर का अपोजिट पूछा है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि इंड्योर मतलब होता क्या है। तो इंड्योर मतलब होता है आपका कौन सा, तो इंड्योर जो हो जाएगा यहाँ पे इंड्योर मतलब होता है सहन करना, सहन करना। इंड्योर मतलब सहन करना हो, बर्दाश्त करना होता है, बियर करना होता है, टॉलरेट करना होता है। तो टॉलरेट का क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, रेजिस्ट करना होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, रेजिस्ट करना होता है। सहना नहीं, उसको रेजिस्ट करना होता है, उसको विरोध करना होता है, प्रतिरोध करना होता है, अपोज करना होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है। तो ये आप समझ देख रहे हैं कैसे हो जाएगा। तो ही लर्न टू इंड्योर, इंड्योर मतलब क्या होता है आपका सहन करना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बियर करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। ठीक है, तो इसी का अपोजिट क्या होगा, रेजिस्ट हो जाएगा। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका अपोज करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, यानी प्रतिरोध करना। अगर हम बात करते हैं सस्टेन, सस्टेन मतलब जारी रखना, मेंटेन रखना। ठीक है, सस्टेन मतलब होता है। रिकॉन्साइल मतलब क्या होता है, रिकॉन्साइल जो होता है आपका समाधान करना, उस चीज़ का समाधान करना, निवारण करना, जिसको हम क्या कहें, एडजस्ट करना कर सकते हैं, या फिर आपका रिजॉल्व करना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पे आ गया परसिस्ट, परसिस्ट मतलब होता है बने रहना। ठीक है, परसिस्ट मतलब होता है बने रहना, यानी परसिस्ट मतलब होता है यहाँ पे दृढ़ रहना या बने रहना, या फिर एडेयर, एडेयर मतलब एक ही बात पर अड़े रहना, या फिर गो थ्रू, इसका हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंड्योर का हो जाएगा अपोजिट, हमारा रेजिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, ही कैरीज दैट सॉरो विथ हिम नाउ जस्ट अंडर द सर्फेस ऑलमोस्ट टेंजिबल, टेंजिबल का पूछा है, एंटोनिम्स क्या होता है। टेंजिबल मतलब होता है आपका, टेंजिबल मतलब होता है आपका मूर्त होता है, और मूर्त हो गया। अब मूर्त का मतलब क्या हो गया, टेंजिबल मतलब हो गया, मूर्त हो गया। इसका मतलब टेंजिबल मतलब हो गया रियल हो गया, रियल हो गया। टेंजिबल मतलब रियल होता है, एक्चुअल होता है, एक्चुअल होता है, इसका जेन्यून होता है, और फिर आपका फैक्चुअल होता है। ये चारों टेंजिबल का मतलब होता है, क्या हो गया, रियल हो गया, एक्चुअल हो गया, फिर यहाँ पे आपका जेन्यून हो गया, या फिर आपका फैक्चुअल हो गया। इसको हम टेंजिबल कहते हैं। और नॉन टेंजिबल क्या हो गया, अमूर्त हो गया। अमूर्त का मतलब हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं अमूर्त होना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है आपका इनटेंजिबल होता है, जो कि आपका भाव आता है, जो जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रीफ हो जाएगा, इतना एब्स्ट्रैक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टेंजिबल का क्या होता है, इनटेंजिबल अपोजिट होता है, इनटेंजिबल को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी एक्चुअल आपका इसका सिनोनिम्स है, ना कि एंटोनिम्स है। डिटेक्टेबल मतलब है पता लगाने योग्य, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। नेक्स्ट है टू लीड वन बाय द नोज, टू लीड वन बाय द नोज आपका आइटम से, और इसको आसानी से हो जाएगा कि आपका किसी का कंट्रोल, पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में होना। तो टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से किसी को आपको कंट्रोल में रखना, उसको कहते हैं टू लीड वन बाय नोज। ठीक है, तो पूरी तरह से आपको कंट्रोल में रखना। नेक्स्ट है आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड, ऑफ व्हाट माई मदर सेड। ऑफ नहीं होता है, देखिए सॉरी के साथ हमें तक ऑफ नहीं लगता है, सॉरी के साथ हमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है, सॉरी के साथ हमारे हमेशा क्या आएगा, फॉर आएगा। और विच हमारा जो कहता है, विच जो आपका, विच हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, विच जो आएगा नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिविंग है, तो यहाँ पे विच नहीं आएगा। तो विच नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ऑफ के साथ डैट नहीं आता है। सॉरी के साथ क्या आएगा, फॉर आ जाएगा, फॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डोंट नो वाई सी वियर्स दिज एसेंट्रिक आउटफिट, एसेंट्रिक का पूछा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कितना आपका मीनिंग, वर्ड मीनिंग से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है एसएससी एमटीएस में। तो आपको वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, एक्टिव पैसिव और आपका बहुत कम पूछा गया है। ठीक है, तो एसेंट्रिक मतलब यहाँ पे पूछा गया, एसेंट्रिक मतलब क्या होता है, एसेंट्रिक मतलब होता है क्रेजी, क्रेजी। एसेंट्रिक मतलब क्रेजी हो गया, फ्रेकिस यानी विचित्र, अनोखा। तो इसका तो बिजारे का भी मतलब क्या होता है, आपका अनोखा होता है। बिजारे मतलब ये होता है अनोखा हो गया, फिर अनोखा हो गया, फिर आपका विचित्र हो गया, स्ट्रेंज हो गया, यूनिक हो गया। तो ये सब आपका होता है बिजारे। तो यहाँ का जो एसेंट्रिक का जो आपका हो जाएगा आपका बिजारे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेविश मतलब हो जाएगा आपका कॉस्टली, लेविश मतलब कॉस्टली। एलिगेंट मतलब होता है आपका सुंदर, एलिगेंट मतलब सुंदर होता है, गुड लुकिंग होता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एसेंट्रिक का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, बिजारे हो जाएगा, विचित्र हो जाएगा, अनोखा। प्ले विथ फायर, आग के साथ खेलना मतलब क्या होता है आपका, टू डू समथिंग रिस्की वर्क, यानी कोई खतरनाक काम करना, या आप उसको कहते हैं आपको प्ले विथ फायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस डे जजिंग समवन इज ईजियर दैन रेस्पेक्टिंग देम। तो यहाँ पे देन जो है, देन का जो होता है आपका, देन ये नहीं होता, THAN होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईजियर दैन हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो दैन यूज करेंगे, देन मतलब तब होता है। तो कंपेयर के लिए हम क्या करते हैं, दैन का यूज करते हैं कंपेयर के लिए। नेक्स्ट है ही सेड द कोऑपरेटिव विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। देखिए यहाँ पे डैट के साथ पर आएगा नहीं, नहीं होगा।
सच के साथ पर नहीं आएगा, सो के साथ पर नहीं आएगा, तो कहते हैं एज पर आता है, एज पर। तो एज इसका बैठाइएगा बैठ जाएगा, ठीक है, तो ये भी बैठाइएगा आपका क्या होगा, बैठ जाएगा आसानी से। और देखिए यहाँ पे यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडियाज, दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है इसमें। यंग जगह यंग साइंटिस्ट एस लगा हुआ है, एस के साथ क्या है, हैव आया है, तो हैव लगता है, अगर प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। फ्रेश आइडियाज है, आइडिया भी एस के साथ है। दे आर एम्बिशियस, वे क्या होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम एक देख लेते हैं आपका क्लोज टेस्ट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बैठाइएगा, क्लोज टेस्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठाना है। यहाँ पे ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ऑफ है, यहाँ पे कह रहा है स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द क्या हो जाएगा, ऑफ मेंटल हेल्थ। लीव ऑफ मेंटल हेल्थ हो सकता है, नहीं होता है। अटेंडेंस ऑफ मेंटल हेल्थ होगा, नहीं होगा। एडिक्वेसी ऑफ मेंटल हेल्थ होगा, नहीं होगा। क्या एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ आपका आसानी से बैठ जा रहा है, यहाँ पे बैठाएगा बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तब जाके मैं यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप बैठाइएगा एक्चुअली वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर नहीं भी होता तो भी आप आसानी से बैठा सकते थे। तो एब्सेंस जो है, एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ यहाँ पे आसानी से बैठ रहा है। बाकी किसी के साथ कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, इसके साथ भी कोई मतलब नहीं आ रहा है, यह भी तीनों में मतलब नहीं बन रहा है। यहीं पे आपका मतलब बना है कि एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है बैठाएगा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कि यहाँ पे द डैश मेंटली, द मेंटली और इमोशनली हेल्थ, डैश यहाँ है, बी मेंटली और इमोशनली हेल्थ हो जाएगा, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। बीन तो होगा नहीं बिल्कुल। एज मेंटली और इमोशनली, एज तो आएगा नहीं शुरुआत में, तो बी या बींग होगा, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा बैठेगा, तो बींग हो जाएगा। बींग मेंटली और इमोशनली हेल्थ हो जाएगा, यहाँ पे बींग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बींग, ठीक है। इन दोनों में से आप यहाँ पे आप बींग इज द अप्रोप्रिएट हो जाएगा। बी कभी आएगा नहीं शुरुआत में, तो हमेशा क्या आएगा, विल बी के साथ आता है, लेकिन शुरुआत में अगर बी आता है तो बी आता है बींग के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड नंबर बताना है कौन सा है, मोर देन बींग। तो मोर देन देखिए, मोर किसके साथ आएगा, वेरी के साथ मोर आएगा, कभी नहीं आएगा। मेनी मोर आएगा, मेनी मोर आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। मोस्ट आएगा, मोस्ट मोर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेनी मोर आ सकता है या फिर मच मोर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट कौन बैठेगा, तो मेंटली और इमोशनली हेल्थ इज, यहाँ पे हेल्थ को क्या कहते हैं, हेल्थ जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल के साथ हम मेनी का यूज नहीं करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेनी के जो मेंटली इमोशनल है ये सब क्या होता है आपका भावात्मक होता है, और इसके साथ हम मेनी का यूज नहीं करते हैं। मेनी जो है काउंटेबल नाउन में आता है, यहाँ पे क्या जाएगा, मच आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बैठाने आना चाहिए, ठीक है, तो तब जाके आपको, तो मच यहाँ पे करेक्ट आंसर। वेरी के साथ नहीं बनेगा, मोस्ट के साथ नहीं बनेगा, मेनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन है नहीं है, इसको गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मच हो जाएगा, मच। नेक्स्ट है यहाँ पे मच मोर दैन द बिंग, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या डैश देन क्या होगा, यहाँ पे वेदर देन होगा, नहीं होता है, वेदर देन नहीं होता है, ठीक है। सूनर के साथ दैन हो सकता है, सूनर के साथ दैन आता है, लेकिन कब आता है, वो कुछ सेंटेंस कंजक्शन में आता है, कंजक्शन में आता है, दो वर्ड को जोड़ने के बाद। सूनर के बाद तुरंत बाद दैन नहीं आता है, सूनर के तुरंत बाद नहीं आता है, वो कंजक्शन में दैन का यूज करते हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नाइदर दैन नहीं होता है, नाइदर दैन भी नहीं होता है, रादर देन होता है, रादर के साथ क्या आता है, दैन आता है, तो आसानी से ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है वेदर के साथ दैन नहीं आता है, नाइदर के साथ दैन नहीं आता है, ठीक है। सूनर के साथ दैन आता है, लेकिन वो कंजक्शन में आता है, और ये अलग अलग जब सेंटेंस को जोड़ते हैं तब जाकर दैन से जुड़ता है, सूनर के साथ दैन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, रादर दैन आता है, रादर के साथ बगल में क्या आता है, दैन आता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेंटल हेल्थ डैश टू द, किसका है, नेम्स टू द हो सकता है, नेम टू द प्रेजेंस नहीं होगा। रिजेंबल्स टू द प्रेजेंस बैठेगा, नहीं बैठेगा। मीन्स टू द प्रेजेंस बैठेगा, नहीं बैठेगा, कोई मतलब ही नहीं पता है। रेफर्स टू द प्रेजेंस बैठेगा, हाँ बैठेगा। रेफर्स टू, रेफर के साथ क्या आता है, टू आता है, याद रखिएगा हमेशा कि रेफर्स के आगे हमेशा क्या होगा, टू आएगा प्रीपोजिशन। रेफर्स टू, डेफर टू, ये सब आपका टू आ जाएगा। तो यही हमारा था, आपको बैठाइएगा बैठ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से एक बार फिर से हम क्लोज टेस्ट को देख रहे हैं। क्लोज टेस्ट को हम लोग देखते हैं जानबूझ के 2 बार, क्योंकि इससे आपको स्ट्रांगली, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में ही पूछता है। यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे आपका एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ बैठेगा, यहाँ पे लीव नहीं आएगा, अटेंडेंस नहीं आएगा, एडुकेशन नहीं आएगा, यहीं पे आप बैठा दीजिएगा, बैठ जाएगा आसानी से। दूसरा यहाँ पे आपका, यहाँ पे जब भी होगा बी से शुरुआत नहीं होगा, कोई भी वर्ड जो होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, बी से शुरुआत नहीं होता है, बीन से शुरुआत नहीं होता है, एज से शुरुआत नहीं होता है, यहाँ पे बींग हो जाएगा। एज आएगा तो एज के साथ पर लग जाएगा, एज के साथ क्या आएगा, पर आ जाएगा, लेकिन बींग के साथ हमेशा शुरुआत होगा। बींग क्या हो जाएगा, बींग मेंटली और इमोशनली हेल्थ होता है।
तीसरा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपका वेरी नहीं आएगा और मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी भी नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे मच आ जाएगा। मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन में आता है। और यहाँ पे चौथा नंबर क्यों जोड़ना था, यहाँ पे आपका एब्सेंट रादर के साथ ध्यान आता है, रादर के साथ ध्यान आएगा, वेदर के साथ नहीं आता है, सूनर के साथ आता है लेकिन वो आपका कंजक्शन में आता है और सेंटेंस को जोड़ता है वो ध्यान के साथ, तो नाइदर के साथ ध्यान नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे नाइदर के साथ नॉर आता है, रादर के साथ ध्यान आएगा, रादर ध्यान आ जाता है बगल में ही। और लास्ट है हमारा कौन सा कि यहाँ पे कि टू, जो यहाँ पे टू जो आपका आता है, टू आता है आपका रेफर्स के साथ, रेफर्स के साथ टू आ जाएगा, रिसेंबल के साथ नहीं आएगा, नेम्स के साथ नहीं आएगा, आपका मीन्स के साथ नहीं आएगा, मीन्स टू नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, रेफर्स टू हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट बताइएगा कैसा लगा, और जो भी आपका सुझाव है आप बताइएगा, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो फिर हम बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे अगर पसंद नहीं आता है तो, ठीक है। तो यही है कि बताइएगा, अपने सुझाव को जरूर बताइएगा, कि थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ कि ये आपको एक 50/50 तो नहीं ला सकता है इसे देखेंगे तो, लेकिन हाँ आपको एक गलती करने का थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे एहसास कम हो जाएगा कि हम यहाँ पे आप चीज़ों को देख के आप समझने लगेंगे कि क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ के गए ना, आप ऐसा इस वीडियो को 2,000 वीडियो को देख लीजिए, तो आपको कम से कम जो आपका 25 में आप कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको कर जाएगा। लेकिन 5 वही होता है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके नॉलेज पर डिपेंड, अगर आपको नॉलेज है तब जाके आप उसको कर लेंगे, नहीं नॉलेज है तो आपको, अगर थोड़ा बहुत आपको जानकारी है तो बस आप ट्रिक से आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है तो ये नहीं होगा, वो है तो वो नहीं होगा। जैसे अनकाउंटेबल नाउन में हम मेनी का यूज नहीं करते हैं, मच का यूज करते हैं, ठीक है। तो गलती को रोकना यही एक उद्देश्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कैसा लगा।